जय जय शिव शंभो। आप सभी को, सभी मित्रों को नमस्कार, सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। जीवन दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जीवन को जानने की हम कोशिश कर रहे थे। इसमें गीता के माध्यम से गीता का चौथा अध्याय हमने संपूर्ण किया था कल। उस चौथे अध्याय के संपूर्ण श्लोकों का मर्म पिछली वीडियोस में है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एक एक श्लोक का मर्म जाने। आज मैं संपूर्ण चौथे अध्याय का पूर्ण मर्म संकलित करके आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। चौथा अध्याय जो कृष्ण कह देते हैं अर्जुन को, उसका नाम रखा गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीन चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो अब इन तीन चीज़ों में ज्ञान सबसे पहले है। ज्ञान, हम थोड़ा ज्ञान पे देखें। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्यों चाहिए, ज्ञान से क्या होगा। और ज्ञान हम कहते हैं हमें तो ज्ञान है ही, सब हम लोग ये कहते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, यही कहते हैं हम ज्ञान जान के हम तो हैं ही सब, हम भी सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, पहले इसे जाने, किस चीज़ का है इसे जाने, बस ये जान लें। उसके बाद कर्म को जाने, कर्म के बाद संन्यास को जाने। इन तीनों को जान गए तो आपके जीवन से, वो ये नहीं कह रहे कि सुख और दुख खत्म होंगे, लेकिन कोई घटनाएं खत्म होंगी, लेकिन उन घटनाओं में आप फंसना बंद हो जाएंगे। आपके जीवन में कुछ भी होता रहे उससे आप हट के एक दृष्टा हो जाएंगे, आप जो हैं स्वयं हो जाएंगे। तो ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान को यहाँ पे बता रहे हैं। तो ज्ञान में वो क्या कहते हैं, हमारा गंतव्य। ज्ञान क्या है, हमारा गंतव्य जानना, हमारा डेस्टिनेशन या हमारा लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य। लक्ष्य क्या है ये जानना, और ये हम जीवन भर अपना लक्ष्य बाहर ढूंढते हैं। हमारा लक्ष्य बाहर कहीं है, कोई डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या ये बनेंगे या आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तपस्वी बन जाएंगे, मिलिटेंट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। इनमें ये सारे जितने भी गंतव्य हैं, लक्ष्य हैं, ये बाहर के हैं। वो कह रहे हैं ये नहीं है। ज्ञान योग में यही बता रहे हैं वो, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है हमारा, स्वयं को, इकलौता लक्ष्य जो है स्वयं को जानना। क्योंकि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, वो कौन बन रहा है पहले ये तो जान लें। मैं भगवान को भी अगर पाऊंगा तो वो पाऊंगा, जो पाने वाला है वो कौन है ये जान लें। इसका जो वो दे रहे हैं, इसके बारे में जो वो बता रहे हैं, वो है ज्ञान। ज्ञान क्या है, ज्ञान है आपकी जानकारी, आप कौन हैं, ये है ज्ञान। तो क्योंकि हमारा भौतिक, इसीलिए हमने जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, जो साधु बनना चाहते हैं, जो सन्यासी बनना चाहते हैं, जो कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, या कुछ भी है, A to Z कुछ भी बनना चाहते हैं भौतिक संसार में, बाहर के संसार में, उसको अपना लक्ष्य बनाते हैं। वो उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लें तब भी सुख और दुख के बंधनों से, कर्म के बंधनों से नहीं छूट पाते। इसलिए वो कह रहे हैं इन सब को करने से पहले स्वयं को जान ले इस ज्ञान योग से। तो इसीलिए उन्होंने दूसरा अध्याय जो सबसे पहले जो अर्जुन को दिया वो सांख्य योग दिया, उस स्वयं अर्जुन को स्वयं की जानकारी। तो अब वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान ये है कि मैं क्या हूँ। वो अर्जुन को बिल्कुल सीधा स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, तू अपने आप को आत्मा जान। ये मन नहीं है तू, बुद्धि नहीं है तू, अहंकार नहीं है तू, चित्त नहीं है तू, भोजन नहीं है, भोक्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना तू जन्मा है, ना तेरे माता हैं, ना तेरे पिता हैं। ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब प्रकृति की हैं। प्रकृति में क्या क्या आता है, जो हम देख सकते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जिसको हमारा मन जानता है, वो सब प्रकृति में है।
जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं वो तक प्रकृति में है। अब हम कल्पना में, हमारे भगवान कल्पना से अभी तक बाहर नहीं हुए हैं, इसलिए वो भी प्राकृतिक देव कहा गया उन्हें। ठीक है, तो अब स्वयं को जानना कि मैं इन सबसे परे आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो मेरा कोई स्वरूप नहीं है, ये रूप मेरा नहीं है, ये रूप प्रकृति का है। इस रूप को मैं चलाने वाला हूँ और मेरी ना तो मृत्यु है, ना मैं जन्मा हूँ, ना मुझे शस्त्रों से काटा जा सकता, ना मुझे आग में जलाया जा सकता, ना मैं पानी से गीला हो सकता। मैं इस शरीर को चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला फ्यूल हूँ मैं। मेरा कोई रूप नहीं है, इस रूप को चलाने वाला हूँ मैं। तो मुझे इससे कोई, ये मन को मुझे चलाना है, ये प्रकृति को मुझे चलाना है। ये है ज्ञान। और इसकी डिटेल में अगर और जानना हो, प्रत्येक श्लोक के सहित सारी वीडियो चैनल में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, उसमें आप देखें। उसके बाद वो दे रहे हैं कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो कर्म के बारे में कहते हैं क्या हम ये जानें कि कर्म क्या है। कर्म क्या है? कर्म कभी भी हम नहीं चुनते। भौतिक के जो कर्म हैं, प्रकृति के जो कर्म हैं, वो हम कैसे चुन लेंगे जब हम प्रकृति नहीं। प्रकृति हमारी है, हम प्रकृति नहीं। तो प्रकृति के जो कार्य हैं वो प्रकृति ही चुनेगी ना, आप नहीं चुनेंगे। तो इसलिए उसमें लिप्तता छोड़ दीजिए। मैं क्या बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। जो आपका मन करता है उसे करिए अपने स्वभाव से, कि ये मैं अपने लिए नहीं, इस मन के लिए कर रहा हूँ। तो मन के लिए कर रहा हूँ तो मन से आप, जब आप सफल नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको असफलता मिलती है, तो आपको थोड़ा ना मिली, वो मन को मिली। आप उसमें नहीं फंसे, आपको ना दुख हुआ ना सुख हुआ। इस प्रकार आप सुख और दुख के बंधनों से में फंसना बंद हो जाएंगे। हमें उस कर्म को निर्लिप्त होके, अभी तो हम क्या कहते हैं, ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे उससे ये मिलेगा, मुझे इससे ये मिलेगा, मैं ये कर लूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं ये कर लूँगा तो मुझे नाम मिलेगा। ये सब अहंकार है, ये सब माया है, ये सब प्रकृति है। कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनमें निर्लिप्त होके सिर्फ मन ने कहा है ये आपकी प्रकृति की इच्छा है। प्रकृति आपकी है, प्रकृति आपकी है, यानी जैसे शिव की हैं पार्वती, वो उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए हमारे अंदर द्वंद्व रहता है, क्योंकि हम मन की इच्छाएं मारते रहते हैं। हमें सिखाया ही ये गया है कि मन की इच्छाएं मार दो, और आज तक कोई नहीं मार पाया। कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मन को मारना इतना आसान थोड़ी ना है। आप उस इच्छा को करें, लेकिन करें निर्लिप्त होकर। जब निर्लिप्त होकर करेंगे तो किसी का बुरा तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। किसी का बुरा करने जाएंगे तो आप ये जानते हैं ये आप मन के लिए कर रहे हैं, तो मन को बोलेंगे नहीं भी, वो किसी का बुरा होगा, मेरे को भला, मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा वो सब प्रकृति को मिलेगा। सुख मिलेगा प्रकृति को मिलेगा, दुख मिलेगा प्रकृति का है, वो मन का है। तो मैं तो इन सब से हटा हुआ हूँ, तो मैं किसी का बुरा क्यों करूँ? और जब मैं ये देखता हूँ मैं आत्मा हूँ तो वो भी मैं ही हूँ, तो मैं उसका अपना बुरा कैसे कर सकता हूँ? हम दूसरे का जो बुरा चाह रहे हैं, यानी वो दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे, हम अपना ही बुरा चाह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। तो हमें कर्म किस तरीके से करने, बिना निर्लिप्त हुए, उसमें लिप्त नहीं होना, कोई वासना अपनी उसमें नहीं रखनी कि ये मुझे मेरे लिए चाहिए या मेरे लिए हो रहा है। बस हो रहा है, मन ने कहा है, वो कर्म को करिए। आपका मन है शादी का तो करिए, नहीं है तो नहीं मत करिए। चाहे आपको माता बोलें, पिता बोलें, लेकिन हाँ मत करिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो उठाइए। ये थोड़ी ना कि आपने शादी नहीं करी और माँ बाप आपके बूढ़े हो के उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आप नहीं करना चाहते शादी, या आपके मन ने अपने मन को कही है मैंने फैसला लिया है, तो मेरे माँ बाप की सेवा करना भी मेरा धर्म है। आप अपने उस कर्म के लिए किसी लड़की को लाते हैं, इसलिए द्वंद्व होता है। तो
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अच्छे बुरे के परिणाम से प्रभावित नहीं होते, ऐसे लोग अच्छे बुरे के परिणाम से प्रभावित नहीं होते, किंतु वो कह रहे हैं हमें कर्म नहीं छोड़ना है। जो मन कह रहा है उसे छोड़ना नहीं, करो, निर्लिप्त होकर करो, तो वो कर्म तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा, वो कर्म यज्ञ हो जाएगा, वो कर्म योग हो जाएगा, बस तुम ही कृष्ण हो जाओगे। कृष्ण ने ना तो दुर्योधन का साथ देना छोड़ा, ना ही अर्जुन का साथ देना छोड़ा, दोनों को दे दिया, जितना उनके पास था सब बांट दिया, जबकि उन्हें चाहिए भी कुछ नहीं था, उन्हें कोई राज्य नहीं मिलना था, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलना था, उन्हें कुछ नहीं मिलना था, और मिला भी कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ मिली उन्हें, गांधारी का श्राप, लेकिन उन्होंने वो भी ले लिया, बोला कोई बात नहीं, जाना तो है ही, कौन सा मुझे यहीं रहना है, जब जाना है जाऊँगा उसी दिन, ठीक है। उन्होंने कहा तुम अपने वंश का नाश करोगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर वंश की यही इच्छा तो वो भी होगा, तो कोई बात नहीं, वो किसी में लिप्त नहीं हुए, हम लिप्त हो जाते हैं, हाय बस ये हाय हमें खा जाता है। संन्यास, उसके बाद वो कह रहे संन्यास। संन्यास क्या है? संन्यास है कि किसी भी, अब हम संन्यास को हमने क्या सोचा, घर बार छोड़ के एक चोला ओढ़ के या फिर कुछ भी, हर पंथों के अपने अपने संन्यास टाइप के हुए, सबने वो छोड़ दिया, उधर जाओ ये बन जाओ। क्या बन सकते हो? जो भी बनोगे आप, जो भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप चाहे देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, फिर भी वो प्रधानमंत्री ये प्रकृति होगी, आप तो इस पूरे विश्व के मंत्री हैं। एक विश्व का मंत्री अगर बोले मुझे ये बनना है तो बहुत छोटी बात होगी, मतलब उसने तुम्हें दाता बना के भेजा, उसने हमें दाता बना के भेजा और हम भिखारी हो गए, तो दुख तो होगा ही ना। यही दुख है हमारे भीतर कि उसने हमें दाता बना के भेजा और हम भिखारी हो गए। ऐसा अपने आप के स्वरूप को, मतलब ये स्वरूप जो आपको मिला हुआ है, इसको सिद्ध कर लो, इसको जान लो कि ये क्या है, किसका है ये शरीर, ये जो स्वरूप है जिससे आपकी इच्छाएं उठ रही हैं, ये स्वरूप आप, ये रूप आप नहीं हैं, आपको, आपका कोई रूप नहीं है, आप निराकार हैं। तो जब आप अपने स्वरूप को जान जाते हैं, उसे वो कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध योग। 35वें श्लोक में इस अध्याय के वो कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के से वास्तविक ज्ञान, जो ऐसा स्वरूप को सिद्ध कर चुका हो, उसी से आपको ये स्वरूप सिद्ध का ज्ञान मिल सकता है, जिसने अपने कर्मों से अपने स्वरूप को सिद्ध करा है। पढ़ के इसको नहीं जान सकता कोई, पढ़ के तो इसके उसी भाव तक पहुंच सकता है जितनी उसकी वासना है वो रोक पाया है, लेकिन फिर भी क्रोध रहेगा फिर भी क्रोध रहेगा, क्योंकि कुछ रोका है ना मन को, तो मन का क्रोध, वो प्रकृति का क्रोध तो रहेगा ना, तो वो क्रोध की वजह, वो क्रोध फिर भी रहेगा, तो वो उसके ज्ञान में भी आएगा। इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा स्वरूप सिद्ध योग व्यक्ति जिसने अपने कर्मों से, हम गौतम बुद्ध को कहते हैं, गौतम बुद्ध ने पहले के अपने जीवन काल में सारे भोग ऐश्वर्य सब कुछ लिए, उसके बाद वो प्रकृति के, अपनी प्रकृति ने उन्हें कहा ये सब बेकार है, वो चल पड़े, लेकिन चल पड़ने से उन्हें मिला नहीं। वो 6 साल उन्होंने, 6 वर्ष जो उन्होंने भोगे, इधर उधर जाके हर चीज़ करी और करने के बाद उसमें जो कष्ट पाए, वो कष्ट वो थे जो उन्होंने, वो जो भोग विलास करते समय पहले अपने जीवन में जिन भोग विलासों में वो लिप्त रहे। इसलिए वो कह रहे हैं कि संभव अब भी है, आज अभी आप सुन रहे हैं, अब भी आप अपने सुख दुखों से निकल सकते हैं, लेकिन आज अगर आप निकलने का निश्चय करते हैं तो आज से लेके कुछ समय तक, जितने आपके, जब तक आपके पिछले जीवन के कर्म शून्य नहीं होते, तब तक आपको कष्ट और दुख तब तक फील होंगे। एकदम आप सिद्ध नहीं, इसीलिए इसे साधना कहा गया है। तो एकदम आप साधना सिद्ध नहीं कर सकते, इसको समय लगेगा, तब तक आपको दुख भी आएंगे, कष्ट आएंगे, उसमें आपको अपना विश्वास दिखाना है, अपनी दृढ़ता दिखानी है, अपनी स्थित प्रज्ञता दिखानी कि मैं स्थित हूँ स्वयं में, कोई बात नहीं, हो रहा है जो होने दो। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही समय में जब आपके ये सब कर्म पिछले जीवन के शून्य होंगे, इतने समय से जो गठरी उठा रखी है वो शून्य होएगी, तो उसके पश्चात आप देखेंगे आप उस आनंद में, उस आनंद स्वरूप में, सच्चित आनंद में
स्थापित हो पाएंगे। और इसीलिए वो अंतिम श्लोक में कहते हैं कि अतएव अपने हृदय से अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं आपके हृदय मन में, जिसमें भी संशय उठे हैं, आपको जो लगता है मेरे दिल में उठ रहे हैं, दिल से मान लीजिए, आपको मन में लग रहा है मन में मान लीजिए, आपको चित्त में लग रहा है चित्त में, संशय जो उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी शस्त्र, ज्ञान क्या था कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं को कोई मैं अजन्मा हूँ, और मुझे ये जो जितना दर्द वगैरह जो भी है इस प्रकृति को है, मैं इससे निर्लिप्त हूँ। ये करते ही आपके अंदर इन सब जिनको आप दुख कह रहे हैं, असहनीय दुख कह रहे हैं, इन असहनीय दुखों को सहने की एक ज़बरदस्त ताकत आ जाएगी, जिसे कहते हैं उस परमात्मा, आत्मा जो परम हो जाए, उस परमात्मा की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति आपके भीतर है। कुछ ही समय में जब आप इसमें चलने लगेंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि ये प्रकृति भी आपके अनुरूप कार्य करने लग रही है, क्योंकि प्रकृति भी उसी को दबाती है जो इसके तले दबा होता है। जो इस प्रकृति को पार कर जाता है, इस प्रकृति के सुख और दुखों में नहीं फंसता, जो स्वयं में हो जाता है, उसको ये प्रकृति दबाती नहीं है। उसके लिए ये प्रकृति उसको सम्मान देती है कि इसने मेरे सभी दुष्प्रभावों को दबा के मुझे निर्मल करके मुझे मेरे आत्मा तक पहुंचाया है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा करके उठो हे भारत। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सिर्फ अर्जुन नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने यानी अंतिम श्लोक में इसलिए उन्होंने कहा हे भारत। इसीलिए भारत मतलब अर्जुन, और अर्जुन के साथ साथ ये पूरा विश्व, उस समय और आज के समय तक के लिए तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो। योग क्या है? उसी संयम में बैठ जाना, कि उसी संयम में हर सुख और दुख की समय में उस संयम में बैठ जाना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक है। ये जान के मैं बस बैठ जाऊँ, जिसको अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों को विष के समान जान के उनका पान कर जा और तू सुखी हो जा। ये विषय है सुख और दुख, इनसे परे हो जाओ, जानो, उस पर भरोसा करो, रखो कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये शरीर भी अगर छोड़ दिया तब भी तुम अजन्मा और अमिट हो। इसलिए वो कह रहे हैं खड़े हो और युद्ध करो। जो आप बैठ गए हैं अपने कार्य को छोड़ के, अपने किसी भी चीज़ से निराश होकर बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, उठो, खड़े हो, ये विश्वास रखो कि तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही वो आत्मा हो जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा है। बस इसे परम बनाना, इस प्रकृति को परम बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे ही तुमने प्रकृति को परम बना लिया तो तुम्हारी आत्मा और ये परम मिलके परमात्मा हो जाओगे, और इसमें कोई संशय नहीं है। आज का चौथे अध्याय का जो भी मेरे से बन पाया मैंने आप तक पहुंचाया। फिर भी अगर इसमें किसी की कोई जिज्ञासा या कोई सवाल रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए अगले श्लोक में कल 5वें अध्याय में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें, अपने को जानें, कर्मयोग को करें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।